पूरा राहुल गांधी जी का आप निकाल लीजिए भाषण। उन्होंने क्या कहा? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। 4 लाइन की लाइन थी उनकी पूरी। पूरे भाषण का सारांश में यही था। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की धरती पर थे, बिहार के युवाओं की आवाज उठानी चाहिए थी, बिहार के मजदूर किसान की बात करनी चाहिए थी। आप यात्रा लेकर के निकले हैं और चुनावी साल है, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पहले लोग चिल्लाते थे युवा आयोग युवा आयोग, नीतीश जी ने उसे भी पूरा कर दिया। अब ये लोग बेनकाब हो गए हैं, महिला के पास जा नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं के लिए जितना काम नीतीश जी ने किया इनके पुश्तैनी में नहीं हुआ होगा। महिलाओं के लिए जितना विकास का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं, इनकी पूरी इतिहास में नहीं इनके दादाओं ने किया है। कांग्रेस वाले ये बात कहते हैं कि भाई भाजपा वाले नफरत की दुकान चलाते हैं और हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। हाँ, मोहब्बत तो करते हैं ये, क्योंकि ये खुलेआम जो दृश्य दिखाते रहते हैं जगह जगह पर। बहुत सा फोटो भी वायरल हुआ है माननीय राहुल जी का, माननीय प्रियंका गांधी जी का। स्टेज पर जो मोहब्बत की दुकान इन लोगों ने खोली है, और उस मोहब्बत की दुकान का जो पिटारा इन लोगों ने खोला, जो लोगों ने देखने का काम किया, हाय तौबा मचा है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसे मोहब्बत की दुकान नहीं चलती। मोहब्बत की दुकान अगर देखनी है तो आइए बिहार में हम दिखाते हैं कि आतिथ्य सत्कार क्या होता है, हम दिखाते हैं कि मेहमानों की मेहमानबाजी क्या होती है, हम दिखाते हैं कि हमारा भारतीय सनातन संस्कृति क्या है। अभी दरभंगा में जब सनातन का संस्कृति पता नहीं है, वह मोहब्बत की बात करेगा। मोहब्बत शब्द उर्दू लफ्ज है, वो उनका ध्यान वही है, वोट वही है, उसी पर इडिग रहते हैं। एक बात है, अभी दरभंगा वाली वीडियो आपने देखी होगी, जो प्रधानमंत्री की जो स्वर्गीय माता जी हैं उनको लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसी स्टेज से जहाँ राहुल गांधी ने भाषण दिया था। आपको क्या लगता है कि इस तरह की भाषा और मोहब्बत की दुकान की ये जो यात्रा चल रही है उसमें इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल? मैं तो इस पर एक ही बात कहूँगा, जिसको सनातन का स नहीं पता हो, जिसको भारत की संस्कृति का संस्कृत पता नहीं हो, वैसे लोगों से हम क्या तमन्ना रख सकते हैं प्रभु? वैसे लोग ऐसे ही भाषण दे सकते हैं जो अपने घर में संस्कार को भूल जाते हैं, उनसे और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये जो SIR के मुद्दे पर घूम रहे हैं, ये SIR के मुद्दे पर नहीं घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं कि हमारे जो पाले गए रोहिंग्या हैं वह कैसे हम बचा लें। ये जो यहाँ हमारे बिहार में जो यहाँ बिहार की भूमि के लोग हैं, एक और वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा है, वो बहुत फेसबुक पर भी वायरल था। एक व्यक्ति को बुला करके, एक महिला को बुला करके पूछवाया जाता है, वो कहती है कि हाँ जी हमारा नाम कट गया, हमारे पूरे परिवार का नाम कट गया। मीडिया के बंधु कुछ जाते हैं बाद में, राहुल जी के सभा के जहाँ हो रहा था उसके बाद, तो महिला कहती है कि हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उन्होंने कहा था कि वहाँ चलिए राहुल जी आ रहे हैं, आपको मिलवाते हैं, इंदिरा आवास बनवा देंगे, पेंशन दिलवा देंगे, सारी सुविधा तुम्हारी हो जाएगी। चल करके सिर्फ यही कहना है कि तुम्हारा नाम कट गया है। जब मीडिया के बंधुओं ने दिखाया कि ये तो पूरा परिवार का नाम है, तो ये ऐसे फर्जी लोगों की बात हम लोग सुनते हैं। बिहार की जनता राजनीति की कर्म भूमि कही जाती है, राजनीति की उपज है। देश का अगर राजनीति का अगर कहीं से चिंगारियाँ उठती है तो बिहार की धरती से उठती है। उनकी इंदिरा गांधी जी का सत्ता का जब बागडोर हिलाना था तो बिहार के नौजवानों ने ही कमान संभाला था। जननायक यहाँ से पैदा लिए थे। जननायक सोने का चम्मच लेकर के पैदा नहीं होता, ये जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा कर रहे हैं स्वयंभू जो जननायक। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, तेजस्वी यादव की यात्रा समाप्त की है राजनीति में। अच्छा जी, कैसे? तेजस्वी यादव की यात्रा इसलिए समाप्त की कि तेजस्वी यादव से बुलवा दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूँगा, लेकिन राहुल गांधी ने स्वयं नहीं कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको भविष्य के गर्त में छोड़ दिया। तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को जो है कि मिटाने का काम किया है। भाजपा को और NDA को मिटाने का काम तेजस्वी यादव राहुल गांधी ने नहीं किया है। वोट चोरी का मुद्दा लेके चल रहा है राहुल। वोट चोरी? किसका वोट चोरी हुआ? गरीब जनता कह रहे, गरीबों का वोट काटा जा रहा है। कौन सी गरीब जनता? नेहरू जी जैसी गरीब जनता जो एक वोट लाकर प्रधानमंत्री बनकर, OBC का बेटा सरदार पटेल जैसा 14 वोट लाकर प्रधानमंत्री नहीं बना, वह वोट चोरी? कि वह वोट चोरी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो एक दलित समाज में पैदा हुए, जिनका 68,000 वोट चोरी करके उनको चुनाव हरवा दिया गया, वो वोट चोरी? कि वह वोट चोरी की जो सामंतवादियों के द्वारा बूथ लूट कर जो है गरीबों का वोट लूट लिया जाता था, उन्हें मताधिकार से वंचित रखा जाता था, वो वोट चोरी? राहुल गांधी उस पर बात नहीं करेंगे।
ईवीएम से आज ये हुआ है कि गरीब गुरबे से लेकर वह चाहे राजा का बेटा हो या भंगी का बेटा हो, सभी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी का कलेजा इसलिए फट रहा है कि राहुल गांधी एक सामंतवादी विचारधारा, सामंतवादी परिवार से आते हैं, जिस कारण से उनकी सोच इस प्रकार की अपशब्द बोलना, अपशब्दों का प्रयोग करना और भारत के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर उनका विश्वास नहीं। 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने आज समाप्त की है। 14 दिन से यात्रा चल रही थी। लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी जी 13वीं हमारे सनातन में जो है कि आप समझ रहे हैं कि क्या होती है। और 1300 किलोमीटर नहीं, राहुल गांधी जब जब देश पर संकट आता है तो 13वीं करने चले अपने नानी घर चले जाते हैं। ये कोई नहीं, यह 13 दिन की यात्रा राहुल गांधी ने वो 13वीं तेजस्वी यादव के और महागठबंधन में सहयोगी के जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी 13वीं करने के लिए यात्रा पर निकले थे। उनकी 13वीं कैसी होगी? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, चंद्रशेखर जी ने राहुल गांधी के पिता को बोफोर्स का दलाल कहा था और राहुल गांधी उसकी बदला लेने के लिए एक अध्यादेश फाड़े थे कि आज लालू जी किसी सदन के नेता नहीं हो सकते हैं। और लालू यादव के वंश को समाप्त करने के लिए, तेजस्वी यादव को समाप्त करने के लिए राहुल जी ने आज 13वीं किया। 1300 किलोमीटर की यात्रा जो कहें वो 13वें दिन आरा में समाप्त किया, उनकी 13वीं हो गई। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक साथ चल रहे, लोग कह रहे हैं कि आंधी आएगी अब बिहार में तो चुनाव होगा। आंधी जब आती है तो विनाश लाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आंधी विकास नहीं करती है, आंधी जो है तोड़ फोड़, और आंधी जो है वह विनाश का प्रतीक है। और आंधी जो है वह कभी प्रकृति का जो है कि विकास नहीं करती है। आंधी जब भी चलती है वह किसी को अंग भंग करती है, किसी का विनाश करती है, किसी का गरीब का घर, अमीर का घर नहीं गिरता है, गरीब गुरबों का घर गिराती है। तो इस आंधी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितने गरीबों को घर ढहाने चले हैं, वह गरीब जनता समझ चुकी कि इस आंधी में हमारा घर नहीं गिरने वाला है। अच्छा ये जो इनका जो नारा है इस यात्रा में सबसे बड़ा नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, इस पर जनता क्या इत्तेफाक रखती है? अब एक चोर है नेशनल हेराल्ड का और एक चोर है नौकरी के बदले जमीन का। अब दो चोर कहें कि दूसरे को, भाई दूसरे को हम 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर या उनके मंत्रिमंडल के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। कभी सुप्रीम कोर्ट खत्म है तो कभी चुनाव है खत्म है, कभी संसद खत्म है। तो यह शब्द वैसे ही लोगों की हो सकती है जिसके पास शब्दकोश की कमी हो जाती है, वह दूसरे को गाली देने का काम करते हैं। वही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान में 84 में भी मोहब्बत की दुकान चली थी। गांधी जी की हत्या हुई थी तो महाराष्ट्र में मोहब्बत की दुकान चली थी और सरेआम कत्लेआम हुए थे। तो ये भी मोहब्बत की दुकान है और आज भी मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान किसे कहते हैं? नफरत फैलाना कहते हैं कि भाई से भाई को हम मिला कर चलते हैं, हम गरीबों का कल्याण कैसे नफरत फैलाते हैं और वह गरीबों के बीच आग लगाकर उनको उसका कर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश बन जाएगा। तो रोड सड़कों पर उतरेंगे, हिंसा करेंगे। तो भारत के लोग कभी हिंसावादी नहीं अहिंसावादी रहे हैं। और वो महात्मा गांधी को मानने वाले कांग्रेसी जरूर हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने में आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार आगे लगी हुई है। कई लोग राहुल गांधी की जो तुलना है वो महात्मा गांधी जी से करते हैं। जी जो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, राहुल गांधी भी उसी तरह ये यात्रा लेके चल रहे हैं और ये बदलाव की यात्रा है। तो बदलाव की यात्रा नहीं है। महात्मा गांधी से राहुल गांधी की तुलना की ही नहीं सकती। महात्मा गांधी की यात्रा एक संत की यात्रा थी। हमारे पूर्वज में भी जो थे, हम लोग पढ़े इतिहास में कि डाकू डकैत भी जो थे वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके गांव के गांव लूटते चलते थे। तो राहुल गांधी की यात्रा या गांव लूटो यात्रा, शहर लूटो यात्रा थी। महात्मा गांधी राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते। राहुल गांधी असहिष्णु हैं तो महात्मा गांधी सहिष्णु थे और समरस भाव लेकर चलने वाले थे। गांव गरीब किसान की सबकी बात करने वाले थे। राहुल गांधी सिर्फ एक वर्ग की बात करने वाले हैं। वो आप समझते हैं, मुस मत बुलवाइए। अच्छा ये आखिरी सवाल मेरा, ये यात्रा कितनी सफल आप मानते हैं? यात्रा सफल? कैसी सफल? आपने देखा होगा कि होर्डिंग बैनर पोस्टर से गरीब गुरबों की पार्टी का जो कहते हैं कि हम गरीबों का कल्याण करने चले थे, अरबों रुपया का पोस्टर लगा को कोइलवर पुल से लेकर बबुरा पुल से लेकर आरा तक अरबों रुपया खर्च हुए। वह गरीबों के बीच राहुल गांधी बांटे रहते तो मैं मानता, या उनकी सरकार ने पूर्व में बांटी रहती तो मैं मानता कि गरीबों का कल्याण करने चले हैं। ये कैसी यात्रा सफल कहते हैं कि गरीबों को आंसू रुलाकर आज एक भी जो गरीब रिक्शा चलाते थे, टेम्पू चलाते थे, उनके टेम्पू पर ताला लगवा दिया गया था कि राहुल गांधी आ रहे हैं। मतलब चाय ये ठेला वाले, चाय वाले जो यहाँ लगाते थे, रेहड़ी लगाते हैं, उनकी दुकानें बंद करा दी गई। कैसी गरीब का कल्याण हो? कैसी ये यात्रा? तो यात्रा सफल नहीं मानते हैं? सफल कैसी मान ले हम? अरे भाई वो जो उनकी जनसलाब जुड़ रहा है राहुल गांधी के साथ, कैसी जनसलाब? नायक बताया जा रहा है राहुल गांधी। मतलब लोग मोटे मोटे क्रीच वाले कुर्ते पहनकर, हाथ में राइफल और सोने के जो ब्रासलेट पहनकर, सिकड़ी पहनकर रोड पर सड़कों पे खड़े थे। वो जनसैलाब नहीं, वो माफियाओं का सैलाब था।
वो सैलाब जो था वो आम जनता की नहीं, वो माफियाओं के सैलाब था, और वो टिकट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि हमको टिकट दो, हमको टिकट दो। अच्छा, बस यही था। जी। ठीक, धन्यवाद। वोट चोरी हो रहा है बिहार में, इस पर आपकी क्या राय? पहले तो वही चोर है। आपको राफेल वाला में याद होगा, आप लोग मीडिया से आते हैं, राफेल वाला में कह रहा था कि मोदी चोर है, फिर अभी इस तरह का वोट चोर कैसे हो सकता है? सबका नाम है, हाँ वोट चोरी हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वोट हटाया जा रहा है, नाम काटा जा रहा है वैसे लोगों को जो यहाँ घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी है, जो बाहर से आ रहे हैं घुसपैठ होकर के, उनका वोट काटा जा रहा है, उसकी चोरी हो रही है, इनको दर्द हो रहा है। हाँ देखिए, अभी जो माफिया लोग लगे हुए हैं, होर्डिंग बैनर देखे होंगे, पैसे का खेल खेला जा रहा है और कोई जन समर्थन इनके पास नहीं है। जो सच्चाई है वो कभी भी छुप नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी को आप चोर कह रहे हैं, वैसे व्यक्ति को जो कोई किसी का नहीं है, कुछ भी नहीं है। जोगी और मोदी इस टाइप के व्यक्ति हैं कि जिसका आगे पीछे नाथ ना कोई कुछ भी नहीं है, वो क्या चोरी करके करेगा? वो तो कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी भी अगर पीएम बने हैं इस बार, वो भी वोट चोरी करके बने। और ये बताएं आप यहाँ हिमाचल कैसे जीते, आप कर्नाटका उधर कैसे जीते? आप सब जगह है ना, आप यहीं झारखंड में, वहाँ चोरी नहीं हुई। ये क्या लग रहा है, ये जो SIR की प्रक्रिया वगैरह पे जो सवाल उठा रहे राहुल गांधी, जनता के बीच में कितना असर देखने को मिलता है? ये कुछ भी असर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए, कि व्यक्तिगत रूप से भी पूछ लीजिए कि आपका वोट कटा है क्या, तो कहेगा कि नहीं। अभी हम देख रहे थे, सर्वे भी देख रहे थे, कहीं भी कोई कह रहा है कि ना मेरा नहीं कटा है, मेरा सबका है, सबका परिवार का है। अरे तो कटा किसका? कटा उसी का है जो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, जो इस भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबों का वोट काटा जा रहा है। गरीब, ओहो, वही तो गरीब है। बांग्लादेश के लोग आकर के यहाँ सारा, अभी देखिए जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है सब बांग्लादेशी है। बिहार में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घुसपैठी है। मैं तो कहता हूँ उसका भी जांच होनी चाहिए।